सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। माय नेम इज एबन पांगी। आई कैम फ्रॉम उड़ीसा। मेरा नाम है एबन पांगी। मैं उड़ीसा से आया हूँ। प्रभु का दास। कई दिनों से मैं प्रभु का साथ जोड़ के प्रभु के सेवकाई में हूँ। तो मैं सोचा भी नहीं था आप लोगों का बीच में आके प्रभु के वचन से आप लोगों को बातें करूँ। इस लॉकडाउन के समय में आप लोगों के साथ कुछ वचन को पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिए मूसा लिखित निर्गमन पुस्तक, उसकी 10वीं अध्याय, उसका 4था अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। 5वें अध्याय। और वे धरती को ऐसा चाह लेंगी कि वो देखना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट जाएंगे, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लेंगे उनको वे भी चट जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु के वचन को हम लोग जब इसमें अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे मूसा लिखा है। हम जानते हैं अब्राहम के पुत्र इसहाक, इसहाक के पुत्र याकूब, याकूब के पुत्र 12 पुत्र थे, और उनमें से एक था जिसका बुद्धिमान पुरुष और एक रूपवान पुत्र यूसुफ। उसके समय में प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों, आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, उसके समय में इस्राएल के लोग, जिन लोग याकूब के पुत्र लोग यूसुफ के समय में मिस्र की गुलामी में फिरौन के अंडर में काम करने के लिए, ईटा को खींचने के लिए उन लोग क्या है, उस फिरौन की गुलामी में मिस्र के देश में चले गए थे। उस समय में प्रभु की दास लोगों को, प्रभु की वचन को मानने वाले इस फिरौन की गुलामी लोग, उस इस्राएल की गोत्रों को, यूसुफ का कुटुंब को उन लोग ऐसा ताड़ना देने लगे, ऐसा सताने लगे। उन लोग समस्या सह नहीं सके, उन लोग अपना कष्ट को, अपना इस दुख को उन लोग सह नहीं सके। उन लोगों के साथ इतना बर्ताव हुआ, परमेश्वर के जन उन लोग सह नहीं सके, और सहने पाके उन लोग क्या किए, उन दिन एक दिन रो पड़े। यूसुफ की गोत्र उस समय में उसके साथ गुलामी के साथ उस फिरौन का अंडर में, फिरौन की राजा की आदेश से उन लोग चलते थे। फिरौन की राजा के आदेश से उन लोग को कार्य करते थे। जो कुछ भी उसको कहा जाता था उस चीजों को उन लोग करते थे। जहां के भी जाने को कहा जाता था उनमें उन लोग जाते थे, और उन लोग अपना उस भारी कष्ट भरा दुख को उन लोग सहते थे। मेरे प्यारे, इस समय में हम लोग लॉकडाउन की बातें को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक समय आया यूसुफ और उनकी गोत्र, जबकि इन लोग ताड़ना सह रहे हैं, उस समय में प्रभु परमेश्वर उन लोगों का दुख को सुना, उन लोगों का रोना को उन बर्दाश्त से करने पाया, और उन लोगों को आंसुओं को, प्रभु परमेश्वर के इस्राएल के गोत्रों को आंसू को उन लोग यीशु मसीह बर्दाश्त कर नहीं पाया। प्रभु परमेश्वर अपना दिल से, अपना अंदर से दुखित हो गया, तरस आया, उस परमेश्वर को तरस आया। उसके बाद परमेश्वर के दास मूसा को ये क्या करता है, उस फिरौन की राजा की गुलामी में उन लोगों को, उन बंदियों को बचाने के लिए भेजता है। इसमें परमेश्वर का प्यार कितना दिखाई देता है। हम जितने भी प्रभु के वचन को ध्यान करें, जितने भी प्रभु परमेश्वर के साथ हम लोग जुड़े हैं, हम लोगों को समझ में आता है कि प्रभु परमेश्वर कितना दयालु है। हो सकता है उन लोग यूसुफ के समय में उन लोग अपना अब्राहम, अपने दादाजी अब्राहम और अपने पिता याकूब, उसका नाम है दूसरा नाम इस्राएल, उसके नाम से देश बनाया गया था। और इस्राएली लोगों ने जिन लोग पाप किए थे, उस पाप की सजा इन लोगों को मिस्र के देश में मिल रहा है। उन लोगों को गुनाहों की सजा, उन लोगों को अपराध की सजा, इस यूसुफ की गोत्र को उस फिरौन की राजा की गुलामी में इन लोगों को सजा मिल रहा है। तो इन लोग उसमें क्या है, लॉकडाउन का साथ पड़े हुए हैं। इन लोगों को कहीं निकलने के लिए मना किया गया है, इन लोगों को कहीं अपना काम करने के लिए मना किया गया है। जिन लोग के फिरौन के कर्मचारियों, उन लोग जिन बातों को कहेंगे उनकी काम ही उन लोग करेंगे, ऐसा इन लोगों को लॉकडाउन करके रखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूसुफ की गोत्रों को परमेश्वर की दास मूसा
उस समय में हारून और मूसा बचाने के लिए जा रहे हैं। उस समय में जबकि इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग 14 अध्याय को हम लोग जब पढ़ते हैं, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे, सुन, कल मैं तेरे देशों को टिड्डियां को ले आऊंगा। हमारा भारत देश में कई प्रकार के नरेंद्र मोदी, कई प्रकार के बड़े बड़े न्यूज चैनल लोग, कई प्रकार के बड़े बड़े मुख्य लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग ये आदेश दे रहे हैं हमारा भारत की देश में उस चीन की कई प्रकार की टिड्डियां, उस चीन की कई प्रकार के महामारी इस दुनिया में आ गए हैं, हम लोग कैसा जिएंगे, कैसा रहेंगे, इस बात का इन लोगों का डर है। ये कहां से आया? प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, आज अगर तू मेरे प्रजा को जाने ना दे तो कल सुन, कल को मैं तेरे देश में टिड्डियां को ले आऊंगा। और हम लोग अगर नीचे 5वें अध्याय में हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा गया है, उन इस देश में आके, तुम्हारे देश में आके उन टिड्डियों ऐसा चाट लेंगी कि तुम्हारा जो अन्न है, जिन जिन खेतों में, जिस जिस जगह में तुमने काम किया है, उस काम करने के सब खेतियों का अनाज को इन लोग चाट लेंगे करके बाइबल में लिखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय में लॉकडाउन था मिस्र के देश में, लेकिन हमारा भारत देश में हम अगर आज देखते हैं तो इस समय में लॉकडाउन पड़ा हुआ है। कई दिनों से, कई सालों से, 2000 सालों से पहले ये भविष्यवाणी की गई पुस्तक है, जिसका कि इस निर्गमन पुस्तक मूसा लिखता है। ये जानता है कि इन लोगों को कैसे मैं लॉकडाउन से बचा के लाया, इन लोगों को प्रभु परमेश्वर ने कैसा प्यार किया, इन लोगों को रोने का, आंसुओं को देखे प्रभु परमेश्वर कैसा तरस खाया, और इन लोगों को कैसा इस समय में इन लोगों का अपना कनान की देश में लेकर आ रहा है। इस बातों को मूसा जानता है और लिखता है कि कल अगर मेरे प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल को मैं तेरे देश में टिड्डियां को ले आऊंगा। हम जानते हैं बालेश्वर में, हमारे उड़ीसा में हम अगर देखेंगे तो बालेश्वर में टिड्डियां आ गई है। कई प्रकार के धान को, कई प्रकार बनाए गए मांड्या को, कई प्रकार की बनाई गई चाष को चाट ले रहे हैं करके नरेंद्र मोदी भाषण दिए। कई प्रकार की न्यूज, बड़े बड़े चैनल लोग कई प्रकार के प्रकाश किए, परंतु इस बातों को लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। इन लोगों का जीवन में डरावट है, इन लोगों का दिमाग में ट्रेन दौड़ने का जैसा दौड़ते रहता है, परंतु बाइबल की वचन क्या कहता है इन लोग नहीं समझते हैं। ये लॉकडाउन अभी का नहीं, पहले ही से है। प्रभु परमेश्वर का आदेश से, प्रभु परमेश्वर का कमांडमेंट से ये मूसा अपने लोगों को बचा के लेके आ रहा है। उन लोगों का आंसुओं को देख के, उन लोगों का जीवन में दुख भरा कष्ट का समस्या को देख के ये क्या कर रहा है? प्रभु के दास मूसा इन लोगों को बचाने के लिए जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस लॉकडाउन में जैसे कि यूसुफ की गोत्र के लोग, यूसुफ की कुटुंब लोग जैसा आंसुओं को बहा बहा के रो रो के प्रार्थना किए, वैसा अगर हम प्रार्थना करेंगे तो इस लॉकडाउन के समय में हम लोग बचेंगे। लॉकडाउन के समय में इस महामारी की दुनिया से हम प्रभु परमेश्वर का साथ कनेक्ट को जोड़ेंगे। प्रभु परमेश्वर हमारा साथ रहेगा और हमें उद्धार करेगा। जैसा कि उन लोगों को आंसुओं को देख के प्रभु परमेश्वर तरस खाया और उन लोगों को बचाया, वैसा ही हम प्रभु परमेश्वर के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे, हमारा चाहे बीमारी हो, चाहे हमारा रोग हो, चाहे हमारा जीवन में कई प्रकार की महामारी आए, कई प्रकार के कोरोना वायरस रोग आए, तो भी हम लोग नहीं डरेंगे। प्रभु परमेश्वर किसी ना किसी द्वारा हम लोगों को बचाएगा और अपने दास लोगों को ऊंचा उठाएगा। जिन जिन लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, जिन जिन लोग इस वचन को विश्वास कर रहे हैं, सभी के लिए प्रभु परमेश्वर कोरोना वायरस से आप लोगों को बचाएगा। सभी लोगों को प्रभु परमेश्वर उन्नत करेगा। सभी लोगों को प्रभु परमेश्वर ऊपर से ऊपर सीढ़ी तक लेके जाएगा। इस वचन से श्रोता बंधु, मेरे सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। इस वचन से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सभी को आशीष दे।